19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में किसी धर्म और किसी जाति विशेष का शासन तो है नहीं। हमारा भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। जाति, धर्म, रंग इन सब के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं है। लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेशों में से एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां वो आदेश जारी किए जा रहे हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ भी हैं और उस मानसिकता को भी दर्शाते हैं जो मानसिकता तोड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में जिला है बलिया, उसे बागी बलिया भी कहते हैं। मंगल पांडे भी बलिया के रहने वाले थे। तमाम क्रांतिकारी वहां से पैदा हुए। लेकिन एक आदेश जो जारी किया है सूबे के वहां बलिया के अधिकारी डीपीआरओ हैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव, उनका जो एक आदेश है सरकारी, वो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। उस सरकारी आदेश में अधिकारी कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में जाति विशेष यादव और धर्म विशेष मुस्लिम के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभा की जमीनों, पोखरों, खाद, गड्ढों, खलियानों, खेल मैदान, शमशान भूमि एवं ग्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने हेतु अभियान चलाने के संबंध में। तो ये यादव और मुसलमानों का नाम लिख करके, उनकी जाति और धर्म लिख करके सरकारी आदेश में टारगेट करने का फरमान है और नीचे दस्तखत हैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव के, जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया। ये जो पूरा आदेश है वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोचिए कि एक सरकारी अधिकारी सरकारी आदेश निकाल करके कह रहा है कि मुसलमान और यादवों को टारगेट करो। आप अवैध कब्जों की बात कर रहे हैं, और अवैध कब्जे क्या यादव और मुसलमान ने कर रखे हैं? अवैध कब्जे हो सकता है यादव मुसलमान ने ना कर रखे हो सकता है ब्राह्मणों ने कर रखे हो सकता है ठाकुरों ने कर रखे हो। और अवैध कब्जे हटवाने हैं तो सिर्फ मुसलमान और यादवों से हटवाओगे? ये तो फिर राजशाही हो गई, ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ। इस पूरे फैसले का जम करके विरोध हुआ। काफी लोगों ने अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की है इस पूरे मामले में। बहुत तीखे बयान भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आया। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के कार्यालय से वायरल पत्र पढ़िए, इसकी भाषा पढ़िए, देखिए किस प्रकार से एक जाति धर्म विशेष के विरुद्ध अभियान चला करके भाजपा शासित योगी सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जैसे योगी जी के लिए ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह इत्यादि माफिया नहीं है, वैसे ही योगी के लिए योगी जी के अपने स्वजातीय यानी योगी जी का जो जाति है वो ठाकुर है, उनके जाति के लोग भी भूमाफिया नहीं हैं, बल्कि पीडीए के लोग भूमाफिया हैं। अतः जाति धर्म नोट करके विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कोई शर्म बाकी है या नहीं? जिम्मेदारों और सरकार के अंदर जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस तरह के शासनादेश जारी कर रहे हैं वो खुद भी इस तरह के जातीय भेदभाव के अपराधी माने जाएंगे। संलग्न पत्र की भाषा बेहद अपमानजनक, आपत्तिजनक, अलोकतांत्रिक एवं संविधान के खिलाफ है, ये बात लिखा है। अब सोचिए कि ये अधिकारी की हिम्मत कैसे हो गई
कि वो सरकारी आदेश में लिख दे कि यादव और मुसलमानों को टारगेट करो। ये हिम्मत कहीं से तो आ रही है। क्या होता है ना, थोड़ा सा एक अनफिल्टर्ड बात हम कहते हैं और ये लोग इस बात से ना इत्तेफाक रख सकते हैं, बट ये हमारी व्यक्तिगत जर्नलिस्टिक समझ कहती है कि ये सारी चीजें हो ही रही थी पर लिखित में नहीं हो रही थी। क्या मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है पिछले इतने सालों से उत्तर प्रदेश में? आपको याद होगा लखनऊ में पिछले साल पानी भर गया था, तो वहां से लोग जा रहे थे तो कुछ लड़के थे 20-25, वो आने जाने वाले लोगों में मोटरसाइकिल से पानी डाल रहे थे। उसमें हर जाति के लोग थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसमें यादव और जो मुस्लिम थे उनको हाईलाइट किया। तो जब योगी जी ने उनको हाईलाइट किया, असेंबली के अंदर हाईलाइट किया, तो उनके अधिकारी भी तो लिख के कर रहे हैं ना। फिलहाल जब ये पूरा पत्र वायरल हुआ है तो ये आदेश वापस लिया गया है और सीएम योगी के हवाले से उनके करीबी लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पत्र का संज्ञान लिया, उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि ये बिल्कुल गलत है। ये आदेश भी रद्द हुआ और पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक जिन्होंने आदेश जारी किया श्रीवास्तव जी, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। अब डीपीआरओ को लगा था कि इस पूरे मामले में उनकी बड़ाई होगी, वाहवाही होगी, लेकिन उल्टा हो गया। खैर, उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। ये सरकारी पत्र वायरल हुआ तो आलोचनाएं हुई, मतलब बात आलोचना इस कदर हुई कि बात संसद तक पहुंच गई। लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिख रहे हैं कि आप इस तरीके का फैसला कैसे दे सकते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है। इस पूरे मामले में सांसद चंद्रशेखर, जो नगीना से सांसद हैं, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस आदेश को शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि यादव और मुस्लिम समुदाय को नाम लिखकर टारगेट करते हुए ज़मीन कब्जा हटाने का योगी आदित्यनाथ जी के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के ये आदेश न सिर्फ गैर संवैधानिक है बल्कि घोर जातिवादी और सांप्रदायिकता से भरा हुआ है। पूरी तरह राजनीति से प्रेरित ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का सीधा प्रहार करता है। साथ ही कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के तहत अनुशासनहीनता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अधिकारी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हम सीएम योगी से मांग करते हैं कि इस मामले में सरकार की नीयत साफ है तो दोषी अधिकारियों का सिर्फ निलंबन नहीं, क्योंकि इनका सिर्फ सस्पेंशन हुआ है, निलंबन नहीं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाकर के ये मामला खत्म होगा। और ये होना भी चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर ये मुसलमान कोई कह देता, मुसलमान अधिकारी होता, तो ये दंड निलंबन का तो बहुत छोटा दंड है। आपको बताएं कि ये लेटर दरअसल जारी किया गया था यादव और मुसलमानों के खिलाफ। आदेश पंचायती राज विभाग की तरफ से सभी बीडीओ को दिया गया था। केवल यादव और मुस्लिमों के खिलाफ सरकारी अभियान चलाया गया और बवाल हो गया। मतलब 1-2 घर हैं, यादव ने इतनी ज़मीन घेर रखी है और बगल में ठाकुर हैं, उन्होंने इतनी ज़मीन घेर रखी है। लेकिन जो ठाकुर इतनी ज़मीन घेरे हैं तो इनका अवैध कब्जा इनसे वापस नहीं लेना है, इनसे लेना है, ये सरकारी आदेश कहता है। गजब का लोकतंत्र है, गजब का नया भारत है। अब आपको बताएं कि 2 पत्र वायरल हैं। एक पत्र पंचायती राज विभाग के निदेशक की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को भेजा गया है। इस पर पंचायती राज विभाग के निदेशक की तरफ से डीएम को भेजा गया। वहीं दूसरा पत्र बलिया के जिला पंचायती राज अधिकारी अविनाश कुमार ने भेजा बीडीओ को। लेटर में कहा गया है कि यूपी में 57,691 ग्राम पंचायत में यादव और मुसलमानों द्वारा अवैध कब्जे से ग्राम सभा की ज़मीनें, पोखरा, खाद, गड्ढों, खलियानों, खेत, मैदान, शमशान भूमि एवं ग्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाए, ये सरकारी आदेश कहता है।
रेड माइक के दर्शकों से ये निवेदन है कि आप इस सरकारी आदेश को कैसे देखते हैं, और ये आदेश तो रद्द हो गया, अधिकारी अविनाश को सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या उन पर एफआईआर नहीं की जानी चाहिए? और इतनी हिम्मत कहां से आ गया इस अधिकारी के ऊपर कि वो इस तरीके से एक जाति और धर्म का नाम लिख करके उसको टारगेट किया जाए? इसीलिए हमने शुरुआत में भारत के संविधान का जिक्र किया, हमारे संविधान की प्रस्तावना, और हमारे संविधान के रचयिता कितने गहरी सोच वाले थे कि उन्होंने जब ये संविधान लिखा तो प्रस्तावना में लिखा कि संविधान का मतलब क्या है। संविधान, भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है, हमारे रचयिताओं ने लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। ये भारत का संविधान है, उसकी मूल भावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब बराबर है। और ये आदेश भारत की उस आत्मा पर चोट है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।